इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद तिवारी सर, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है द मसाला न्यूज़ में। धन्यवाद। नया अब आपके जो कांग्रेस है उसको अध्यक्ष मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, मिला नहीं है, जी पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। ये पार्टी कोई नाम बदल कर सन 80 के बाद नहीं आई भाजपा की जी जी तरह। ये पार्टी 130 साल से कई साल ज्यादा की पुरानी पार्टी है। और हमारे यहाँ निर्वाचन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। पहले 2 साल में, फिर 3 साल में, 4 साल में। हमारा संविधान जैसा हमको कहता है, विधिवत निर्वाचन हमेशा हमेशा होता रहा है। ये गलतफहमी के सन 2000 के बाद कुछ लोग कह रहे हैं 22 साल बाद चुनाव हो रहा है, सोनिया जी जोड़ते हैं। ऐसा बीच में होते रहे हैं चुनाव, वो तो आंतरिक चुनाव नहीं, सोनिया जी भी बीच बीच में निर्वाचित होती रहती। निर्वाचन क्या प्रक्रिया है? आप नामांकन करते हो, स्क्रूटनी होती है। अगर कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं पर्चा दाखिल कर रहा है तो आप निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि निर्वाचित नहीं हुई सोनिया ये जी। जो एक टैग लगता था भाजपा के और बाकी दलों की तरफ से कि एक ही परिवार की पार्टी, अब उस टैग से लगता है आपको कि नहीं ऐसा होगा? हम भाजपा के डर से नहीं कर रहे हैं। काहे का टैग? गांधी परिवार का क्या कोई मुकाबला है किसी परिवार से? है भाजपा में कोई परिवार? ये तो इनके साथ जुड़े हुए लोग तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कह रहे थे अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। गांधी जी कह रहे थे देश आजाद कराओ। तो इनसे जुड़ा संगठन ये तो थे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी 12 साढ़े 12 साल जेल में रहे। इंदिरा जी ने प्राणों की आहूत दे दी प्रधानमंत्री रहते हुए। राजीव जी ने अपना बलिदान दिया। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा। राहुल जी जब चाहते प्रधानमंत्री बन जाते। तो ऐसा परिवार क्या हिंदुस्तान तो छोड़िए, दुनिया के इतिहास में कोई? हमें गर्व है कि हम गांधी परिवार के साथ थे, हैं। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी हो गए। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं गांधी परिवार के निरंतर उनसे सहयोग, उनसे मार्गदर्शन, उनसे वार्ता करता रहूंगा। और मैं सब मिला के कहता हूँ, गांधी परिवार कांग्रेस की आत्मा है, आत्मा। सर, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसका प्रभाव पड़ेगा? आपको लग रहा है कि उसका प्रभाव पॉजिटिव आएगा गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन में? देखिए, गुजरात तो छोड़िए, चुनाव के लिए राहुल गांधी चल भी नहीं रहे हैं। जी। हिमाचल उसके लिए नहीं चल रहे हैं। जिस 2024, तरीके से जोड़ रहा है उनके साथ। मुझे पूरा तो करने दीजिए। 2024 के चुनाव में भी पड़ेगा इसका फर्क, इन दोनों चुनाव में भी पड़ेगा फर्क। और फर्क ही नहीं पड़ेगा, राहुल गांधी की जो कन्याकुमारी से आंधी चली है उसमें भाजपा साफ हो जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवादी गतिविधियां, 83 रुपए डॉलर, प्रति डॉलर 83 रुपए हो गया। कीमत हो गई है। नहीं, $1 83 रुपए 6 पैसे हो गया है। कहते तो थे मोदी कि ये लगता है उम्र क्रॉस कर जाएगा मनमोहन सिंह जी का, पर 54-55 के ऊपर नहीं गया। उस समय तो वो लगभग 80 साल के थे। पर मोदी जी की उम्र, सर्टिफिकेट तो कई हैं उनके, पर किसी भी सर्टिफिकेट में 72 साल की उम्र से ज़्यादा तो नहीं उनकी। तो उनसे 10 पूरा हो गया। अब लगता है वो बैटिंग कर रहे हैं तेजी के साथ। 1.5 साल जो बचा है कि शतक मार के जाएंगे। पर उस समय वो कहते थे कि जैसे जैसे रुपए की साख गिरती है देश की साख गिरती है। तो अब मोदी जी बताएं देश की साख कितनी गिर रही है? जब तक वो दो पूंजीपतियों से हुक्म लेते रहेंगे, जब तक वो दो पूंजीपतियों के इशारे पर देश की अर्थव्यवस्था चलाते रहेंगे, देश की बर्बादी और तबाही के मुकाम पर उन्होंने पहुंचा दिया और आगे भी होगी। चुनाव को लेकर के क्या अंतिम सवाल क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके, कितनी सीटें गुजरात में? 182 में से लगभग कांग्रेस कितने पर अपना जो है देखिए, पर्चा मैं लहराएगी? फिर कह रहा हूँ, पिछला चुनाव देखिए, शतक भी नहीं पूरी कर पाई थी भाजपा, 99 सीट पे सिमट गई थी इस चुनाव में। इसीलिए उन्होंने बुलाया है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अपनी मर्जी से नहीं गई है, उसको तो हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो बी टीम है आपको लगता है? बी टीम नहीं, वो बुलाई गई है। रोज कभी सिसोदिया के यहाँ जाते हैं लोग, फिर हाइप देंगे,
कभी फिर कुछ केजरीवाल के लिए कहेंगे, फिर हो जाएगा, कहीं बता के रेट पड़ रही। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कितना वोट आम आदमी पार्टी काटती है उस पर निर्भर करेगा, पर हमें उम्मीद है कि हिमाचल और गुजरात दोनों जगह हम सरकार बनाएंगे। ये थे हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले जो इस समय इलेक्शन चल रहे हैं गुजरात और हिमाचल के, उसमें कांग्रेस की जीत तो होगी ही, साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी।